झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हां, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि केंद्रीय समिति के निर्माण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत किया गया है। विचार विमर्श के बाद जेएमएम ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो झारखंड में 2 सीटें खाली हुई थी, एक में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया तो दूसरे में जेएमएम ने अपने लिए एक उम्मीदवार जो अपना है वो घोषित कर दिया है। बैजनाथ राम को जेजेएम ने राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। बड़ी खबर, बैजनाथ राम बने हैं झामुमो के उम्मीदवार। कांग्रेस और जेजेएम ने एक एक सीट का बंटवारा किया है। केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी को कल अधिकृत किया था कि पार्टी के उम्मीदवार का सभी विषयों को परीक्षण करके आगे की स्थिति की समीक्षा उपरांत वो निर्णय ले। और हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने समस्त विचार उपरांत पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता श्री बैजनाथ राम जी के नाम पर सहमति बनाई और पार्टी के तरफ से उन्हें आसन्न राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामेश कुमार हमसे जुड़े हैं। कामेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से 2 सीटें झारखंड में थी, एक तो कांग्रेस के खाते में गई, दूसरा जेएमएम के खाते में गई। सवाल यह है कि परिवार से 2 नाम सामने आ रहे थे, एक जयश्री सोरेन का और एक अंजलि सोरेन का, लेकिन हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने जो खेल खेला वहां पे, जो बिल्कुल एक सही रास्ता अपनाया, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव का बनाया है। ये जो फैसला है, ये झारखंड की सियासत के लिए कितना बड़ा है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड की सियासत के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू प्रमंडल से बैजनाथ राम को जो है प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा का, तो एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 तीर साधे हैं और निशाना एक ही रहा है कि राज्यसभा की सीट। देखिए, पलामू प्रमंडल जो है पूरी तरह से अनुसूचित जाति के जो संख्या है वहां पे ज्यादा है और एक तरह से कहा जाए तो बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू प्रमंडल में अपने वोट बैंक बढ़ाने की बहुत बड़ी पेशकश की है। तो वहीं दूसरी तरफ से कहा जाए तो बैजनाथ राम पार्टी के एक वफादार नेता भी हैं और पूर्व में ये मंत्री भी रहे। हालांकि इन पे ये विवाद जरूर खड़ा होता रहा है कि कुछ दिन ये भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ी पोस्ट पे भी ये काम कर चुके हैं। लेकिन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वफादारी से सेवा कर रहे थे और ये सेवा का जो है उन्हें एक तरह से कहा जाए तो इनाम मिला है। रही दूसरी बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए लगातार जो विवाद खड़े हो रहे थे, इसके कई कारण हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, असम में विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वहां पे चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस बीच में आकर बहुत बड़ी बाधा पहुंचाई, जिसके कारण हेमंत सोरेन ने वहां से अपना पैर पीछे खींचा। और एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरीय पदाधिकारी हैं कल हेमंत सोरेन से मिलकर जो है एक निर्णय दिए थे कि जो कुछ होगा, लेकिन आप 2 सीटों पे चुनाव लड़िए। बिल्कुल, 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बैजनाथ राम को टिकट दे करके हेमंत सोरेन ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए कामेश जी।